Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit and today we are looking in your botany subject. आज हम बॉटनी में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में रूट्स के बारे में जानते हैं. So what are the characteristics of roots? उसके बाद what are the regions of the roots, function of the roots, modification roots जिसमें हम modifications of tap roots, उसमें for food storage purpose और उसके मैकेनिकल फंक्शंस को स्टडी करने वाले हैं. ओके, चलते हैं, जानते हैं एंजियोस्पर्म में जो मॉर्फोलॉजी है उसके प्लांट के रूट्स के बारे में जानते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. देखो प्लांट बॉडी क्या होती है, कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होती है एंजियोस्पर्म में? 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है. द पोर्शन विच अबव द ग्राउंड लेवल इज नोन एज अ स्टेम एंड द पोर्शन विच इज सबटेरियन आर कॉल्ड एज अ रूट. तो इसमें हमें ये समझता है कि एंजियोस्पर्म में क्या प्लांट के 2 पार्ट में डिवीजन होता है. जो जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको स्टेम कहते हैं और जमीन के सबटेरियन यानी भूमिगत जो भाग होता है, यानी जो जमीन के नीचे, जमीन के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं. ओके, तो ऑर्गन्स ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स. देखो ये प्लांट बॉडी किससे? रेडिकल से डेवलप होती है. फिक्स सीडलिंग इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, ये उसका वर्क होता है. तो देखते हैं उसमें उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं. देखो यहाँ पे हमें 2 फिगर्स दिख रहे हैं. उसमें क्या, फर्स्ट टैप रूट और उसके बाद 2.2 में हमें एडवेंशियस रूट सिस्टम. हमें 2 टाइप्स के क्या यहाँ पे रूट्स के कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं. देखो ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्गन्स ओरिजिन, ओके सॉरी, बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओरिजिन के हिसाब से, उसके उत्पत्ति के, प्लांट के उत्पत्ति के हिसाब से 2 टाइप के रूट्स होते हैं. फर्स्ट तो टैप रूट होते हैं और सेकंड क्या, एडवेंशियस रूट्स होते हैं. देखें 2.1 फिगर में क्या है, देखो ये किस तरह से रूट यहाँ पे डेवलप हुआ है. एक लंबा सा उसका प्राइमरी रेस्ट है और जो कुछ भी बाकी वाले ब्रांचेस की तरह जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो सेकेंडरी रेस्ट है. देखो, सो this is called tap roots, and here in the second figure we have find out that some types of adventitious root systems. देखो प्लांट के क्या पोर्शन में, यानी द रूट्स विच डायरेक्ट prolongations of radicals is called a primary, and the roots और टैप रूट्स. देखो ये टैप रूट्स है. एडवेंशियस रूट्स क्या होते हैं? वो यानी आकस्मिक, जिसे हम कहते हैं एडवेंशियस मीन्स आकस्मिक, यानी यूं ही वो क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं. प्लांट के जो निचला भाग होता है, ग्राउंड लेवल का जो प्लांट का भाग होता है, वहाँ पे यूं ही वो फैलते जाते हैं. सो वी हैव सी देयर एडवेंशियस रूट्स. The roots it's grow from any part other than radicals is known as adventitious roots. देखो रेडिकल के वो से भी पार्ट पे वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं. दे आर अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम. स्टेम के बेस पे क्या होते हैं, वो उगते हैं, निकलते हैं. लीफ और अदर टिश्यूज, लीफ पे ही, लीफ अगर जमीन पे अगर टिका है तो वहाँ पे भी वो क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं. ओके, सो जनरली फाउंड this type of roots in the grasses
कम्युनिटी। देखो जो ग्रासेस कैटेगरी है, यानी ग्रास के कैटेगरी में जो कुछ भी प्लांट आते हैं उसमें इस तरह के रूट्स डेवलप होते हुए हमें नजर आते हैं। तो देखते हैं उसके रीजन्स ऑफ रूट्स के रीजन्स यानी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द मे बी डिस्टिंग्विश्ड इन द रूट फ्रॉम एपेक्स अपवर्ड। देखो ये नीचे दिए 4 प्रकार के रूट्स के रीजन्स होते हैं। रूट कैप होता है, उसके बाद रीजन्स ऑफ सेल डिविजन्स होता है, उसके बाद हमें रीजन्स ऑफ सेल एलिगेशंस होता है, उसके बाद रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस होता है। देखो यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे एक फिगर बताया है, यहाँ इस फिगर्स में हम देखते हैं रूट कैप के कहाँ पे, ये निचले वाला जो हिस्सा है वहाँ पे रूट कैप हमको दिखाई पड़ती है। ओके, वी हैव सी हियर रीजन्स ऑफ मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी। देखो यहाँ पे रीजन्स ऑफ एलोगनेशंस we have found here, roots, hairs and regions of maturations also present in this figure। देखो इस तरह से रूट कैप हमें फाइंड आउट होता है, ये पार्ट होते हैं। ओके, रूट कैप रीजन्स विच इज टिप ऑफ द ईच रूट्स इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कैप। प्रोटेक्टिव कैप से ये कवर्ड है, देखो यहाँ पे। सो we have see here the regions of elongations। okay, such kind of roots regions extends to the length of few millimeters। इसकी few millimeters length होती है। regions responsible for growth in the length of the roots। okay, रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस भी एक रीजन होता है। रीजन्स ऑफ मैचुरेशन, इट इज आल्सो मैचुरेशंस जो परिपक्वता लाता है प्लांट में, उसके भी इट एक्सटेंड द लेंथ ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स एंड समटाइम्स सेंटीमीटर्स। ओके, सो इस तरह के रूट्स के रीजन्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? फंक्शंस यानी रूट क्यों होते हैं, रूट्स प्लांट में क्या काम है रूट्स का, ये इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। कौन से ऑब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल्स। सो देखो पहला मेन काम जो रूट्स का होता है क्या, ऑब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, यानी वाटर को सॉइल में से शोषित करना, यानी वाटर को लेना अंदर, वाटर को ग्रहण करना, शोषित करना, ये पहला काम होता है। क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर का बहुत ही क्या होता है, महत्व होता है। तो प्लांट के जो जमीन में जो कुछ भी वाटर जमीन से मिलता है उसको ऑब्जर्व करता है प्लांट का रूट, और जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल में से वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमें उसका फंक्शन मिलता है तो कौन सा, एंकरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड एंड सपोर्टिंग इट, यानी एंकरिंग यानी जड़ को यानी पौधे को क्या करता है, वो प्लांट को क्या करता है, पकड़ के रखता है सॉइल के साथ, यानी अर्थ के साथ, या फिर ये सरफेस जो है जमीन के साथ, उसको पकड़ मजबूत रखने के लिए, प्लांट अच्छा रहने के लिए भी ये रूट्स का वर्क होता है। एंकरिंग करना, ये ग्राउंड्स के का सपोर्ट, ये खड़ा रहने में ग्राउंड का सपोर्ट लेने के काम में ये रूट्स आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। देखो फूड को स्टोरेज करना, यानी प्लांट का फूड जो जिस तरह से उसको स्टोरेज करना और उसको सप्लाई करते जाने के लिए भी रूट्स का यूज होता है। ओके, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। वेजिटेटिव यानी वनस्पतिक जो कुछ भी रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, रूट के सपोर्ट से ही होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है
रूट्स का। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अकॉर्डिंग इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टू फंक्शन इज कॉल्ड मॉडिफिकेशंस। देखो, चेंज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू function is called modification. So root may be modified in order to carry on special functions. Such as special functions may be either physiology or mechanical. Either root tap roots or adventitious roots may undergo such modifications. देखो, ये फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल हो सकते हैं इस तरह के फंक्शंस, मॉडिफिकेशंस, ये टैप रूट्स में भी, और किसमें, कौन से रूट्स में, एडवेंचियस रूट में भी ये अंडरग्रो होते हैं मॉडिफिकेशंस। तो हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट में किस तरह से मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इसमें फॉर फूड पर्पज, फूड स्टोरेज पर्पज के लिए मॉडिफिकेशंस किस तरह से होते हैं कि ये एक स्पेशल स्टोरेज रूट्स होते हैं डेवलप टैप रूट में, जिसको हम, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रूट। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रूट होते हैं स्टोरेज रूट्स विच आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। वेरी ऑफन द एरियल पार्ट ऑफ these plants die out during unfavorable seasons, and when the season become favorable again, new birds sprout either from underground fleshy root in it is itself or from a small bit of stem above। देखो, तो इस तरह के जो स्पेशल टाइप के रूट होते हैं वो क्या होते हैं, जो सीजन क्या होता है प्लांट का, जो कुछ भी सीजन्स होता है, अनफेवरेबल सीजन्स होता है, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, या फिर उसको वाटर या फिर बाकी चीज़ें वहाँ उसको नहीं मिलती, इसलिए वो डाई आउट होता है। अब अगर जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है तो वो अगेन वो क्या होते हैं, बूस्ट होते हैं, और उसमें और शॉर्ट्स उसमें से निकल आते हैं। तो इस तरह के, क्योंकि उसमें स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज होता है, इसलिए वो दोबारा वो उभर के आते हैं। दे सेव सच टाइप ऑफ स्टेम्स। सो मॉडिफाइड रूट फॉर फूड स्टोरेज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखो, तो फूड स्टोरेज के जो कुछ भी मॉडिफाइड रूट्स है उसमें फ्यूजिफॉर्म रूट्स आता है, उसमें कोनिकल रूट्स, नैपीफॉर्म रूट्स, ट्यूबेरियस रूट, इस तरह के 4 प्रकार के रूट्स आते हैं जो हमें इस फिगर में बताए गए हैं। सो ये दिस फर्स्ट रूट इज also called that fusiform roots। तो fusiform roots it is a modified tap roots होता है। so it is also modified for storage of food। ये storage, food storage के लिए होते हैं। it is swollen in the middle and gradual tapering towards the apex and the base। it is more or less स्पिंडल शेप इन अपीयरेंस। स्पिंडल शेप इन अपीयरेंस होते हैं ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स, यानी टेकुड़े के आकार के जैसे ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स होते हैं। जो रूट्स हमें किसमें, रेडिश में, यानी मूला, जो हम रोजाना हमारे ईटिंग में, डाइट में हम यूज करते हैं, जिसको हम, ये क्या, कौन से इसमें आते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट्स में आते हैं। जो मूला वनस्पति है, ये रूट्स दैट इज इन द फ्यूजिफॉर्म रूट्स। उसके बाद दूसरा जो हमें मिलता है कोनिकल रूट्स, जिसको हम रेडिश या सॉरी कैरेट जो होते हैं वो कोनिकल रूट्स की तरह होते हैं। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कोनिकल रूट्स का। ये कोनिकल यानी
यानी चोटीदार रूट्स होता है, कोनिकल। ओके, सो उसके बाद नेपिफॉर्म रूट्स। नेपिफॉर्म रूट्स जो बीट हम जो खाने में यूज करते हैं वो कौन से इसमें आता है, नेपिफॉर्म रूट्स के कैटेगरी में आता है। उसके बाद ट्यूबेरियस रूट्स। ट्यूबेरियस रूट्स यानी कंदील के आकार का जो रूट्स होता है वो कंदील के आकार के सर्कल सोलोन के इन मेनी पोर्शन, दस दे डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप। उसका एक रेगुलर शेप नहीं होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेरियस रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार के रूट क्या करते हैं, फॉर फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशंस होता है इसका, इस टैप रूट्स का। ओके, तो हम इसमें उसके फंक्शंस देखते हैं, रूट्स के फंक्शंस हो गए हमारे, सॉरी। उसके बाद जो कुछ भी द एडवेंचरस रूट्स आर वेरियसली मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो ये हमारे पहले वाले हो गए फॉर फूड स्टोरेज, ये कौन से मॉडिफिकेशंस हो गए, टैप रूट्स के हो गए। अभी हम देखने वाले हैं कौन से, एडवेंचरस रूट्स के बारे में, उसके मैकेनिकल फंक्शंस क्या होते हैं। सो इसमें बहुत सारे टाइप के रूट्स आते हैं, उसमें प्रॉप रूट्स आता है, स्टिलिट रूट्स आता है, उसके बाद क्लाइंबिंग रूट्स आता है, क्लिंगिंग रूट्स आते हैं, फ्लोटिंग रूट्स आते हैं, इफीफिटिक रूट्स आते हैं, उसके बाद नोडुलेटेड रूट्स आते हैं, उसके बाद इसमें मेकोराइजल्स रूट्स भी आते हैं जिसे हम सहजीवी रूट्स कहते हैं। उसके बाद होस्टेरियल रूट्स भी इसमें आते हैं, और लास्ट में इसमें जो आते हैं उसमें एसिमिलेटरी रूट्स, ये इस तरह के रूट्स इसमें आते हैं। तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा सा। सो वी हैव दैट मैकेनिकल फंक्शन ऑफ एडवेंचरस रूट्स। इसमें प्रॉप रूट जो है वो हमें फर्स्ट में हम उसको देखने वाले हैं। द सम प्लांट्स एंड एडवेंचरस एरियल रूट्स राइजिंग फ्रॉम द स्टेम। देखो यहाँ पे बनाना ट्री, बनियान ट्री है, उसके प्रॉप रूट्स होते हैं जो जिसे हम पारम भी कहते हैं मराठी में। ओके, उसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, जो किसके लिए, इट्स लाइक अ पिलर्स, पिलर्स की तरह ये ग्रो होते हैं। सो इंडियन बोटानिकल गार्डन कलकत्ता, दोज आर फाउंड द रबर। सो रबर ट्री के भी ये होते हैं इस तरह के रूट। उसके बाद स्टिलिट रूट जिसे हम कहते हैं, ये सेकंड फिगर में, फिगर नंबर 2.6 में इस तरह के स्टिलिट रूट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह से एक लंबा जो मुख्य प्राइमरी जो रूट है, उसके बाद स्टिलिट रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रूट्स लाइक फाइबर्स, देखो फाइबर्स जो होते हैं उस तरह के रूट्स हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद क्लाइंबिंग रूट्स इट लाइक पैथोस, वो बेटल वाइन जो बेल होता है, यानी लता होती है जो झाड़ के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर क्लाइंबिंग करती है, उसके जो कुछ भी रूट्स होते हैं वो दीवार पे या फिर किसी पेड़ पे उसकी क्या होती है, पकड़, या फिर उसमें से वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसका यूज होता है। सो उसके बाद क्लिंगिंग रूट्स जो आते हैं, उसमें ये क्लिंगिंग रूट्स जो है यानी पकड़ यानी लिपटते हुए जो रूट्स होते हैं, किसी को सहारा लेके हुए उसको लिपटते हुए ये रूट्स क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं।
So they also absorb some foods from डायबेरेसिस ऑन द होस्ट प्लांट्स, यानी प्लांट पे ये ग्रो होते हैं नेचुरली, तो उसमें से उस प्लांट में से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं प्लांट में से ही, खुद के लिए वो वाटर का ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्लिंगिंग रूट्स. So we have see here the next point of that type of roots. We can here floating roots. Floating roots naturally grow such type of plant in the water, and they are always like a floating. So these are small inflated स्पॉन्जी टाइप ऑफ एंड वाइट क्लीन रूट्स. तो इसके रूट्स जो होते हैं वाइट क्लीन होते हैं, क्योंकि वो सॉइल में ग्रो नहीं होती, इसलिए वो क्या होते हैं, हमें वाइट नजर आते हैं. सो सॉइल में जो होते हैं वो ब्लैक या ब्राउन कलर के हमें रूट्स दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन सन डायरेक्शन में, वो नहीं होते सन से, सन रेज से क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, इसलिए उसमें या तो ग्रीनरी नहीं होती है, ग्रीन कलर्स नहीं होता है, या फिर उसमें हमें वाइट कलर ज्यादातर नजर नहीं आता है. सो फ्लोटिंग रूट्स वी हैव से देयर टू फ्लोट ऑन द वाटर एंड आल्सो इन द respirations. So pistia, so see here in the figure of 2.9 we have such type of floating root. Epiphytic roots we have here in the next type of roots or mechanical type functions of root. We have these are hanging aerial roots of epiphytic plants. The roots are covered thin grayish layers known as velements. So this type of roots are like a grayish. So again the next type of that roots is nodulated roots. We have see here in the figure of 2.10 nodulated roots find out here. So this type of roots bears nodes okay on the lateral branches. देखो यहाँ पे जो कुछ भी जो प्राइमरी रूट्स है और जो कुछ भी सब रूट्स है यहाँ पे उस ब्रांचेस पे वो क्या होते हैं, नोड की तरह. दीज आर द ग्रो रूट्स. सो नोडुल contains nutrifying bacteria like Abactobacter. These bacteria convert free nitrogen of the soil into nitrogenous compounds and are essential for plants. So such type of nodulated roots again we have find out here. The next type of the roots that is called mycorrhizal roots. Mycorrhizal roots, it means जो सहजीवी roots होते हैं. This symbiotic associations between roots and fungus. That type of plant get nutrients from soil with the help of mycelica. So historical such type of roots we have find out here. And shocking roots, such a roots also called shocking roots. The small roots like structure develop from the stem and penetrates and the tissues of the host plant and supports absorbs foods. These are found in a Schistospa. Okay, and again we have the last mechanical functions of the adventitious roots, that means assimilatory roots. Okay, ये roots जो होते हैं वो तुलनात्मक या फिर समावेश संवर्धक जिसे हम कहते हैं,
समावेश संबंधी जिसे हम कहते हैं वो assimilatory roots. We have here roots of some plants are green in colors due to presence of that chlorophylls. These roots are capable and prepare food through photosynthesis. Trepa, this type of the plant we have see that type of root in this plant which are like the photosynthesis and the shoots of the roots which are grown or develop in the base of the plant. तो इस तरह के plants हमें नजर आते हैं. तो स्टूडेंट हम आज हमने किसकी स्टडी की? रूट्स की स्टडी की, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे रूट्स के, जो ओरिजिन्स के हिसाब से 2 टाइप्स में होते हैं, टैप रूट्स और एडवेंचियस रूट. तो हमने पहले टैप रूट के बारे में देखा, उसके रीजन्स देखे, किस तरह के रीजन्स होते हैं. टैप रूट, रूट कैप रीजन्स होते हैं, रीजन्स ऑफ सेल डिविजन्स होता है, रीजन्स ऑफ इलोबनेशंस होता है, रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस होता है. तो ये उसके क्षेत्र होते हैं रूट के डेवलप होने के. उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ रूट्स, फंक्शंस क्यों रूट्स प्लांट में होते हैं, वो उसका वर्क क्या है, ये देखा हमने. Absorptions of water, inorganic nutrients from the soil, nutrients from the soils, anchoring of the plant body to the ground and supporting it, storage of food and nutrients, vegetative reproductions. ये these are the functions of root हमने देखे. उसके बाद modifications of roots हमने देखे. modifications में हमने जो कुछ भी फूड फॉर फूड पर्पज के लिए क्या होता है मॉडिफिकेशंस, हमने इसमें रेडिश का, उसके बाद कैरेट का, उसके बाद बीटा, उसके बाद जो कुछ भी ट्यूबरस रूट जो है वो भी हमने देखा. फ्यूसी फॉर्म रूट्स, कोनिकल रूट्स, नेफिफॉर्म रूट्स और ट्यूबरस रूट्स हमने देखे. उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट में मैकेनिकल फंक्शंस में हमने देखा कि एडवेंशियस रूट जो होते हैं उसके मॉडिफिकेशंस किस तरह से होते हैं, उसके मैकेनिकल फंक्शंस किस तरह का. 10 टाइप्स, दीज आर द मैकेनिकल फंक्शंस. प्रूफ रूट जो होता है. उसके बाद हमने स्ट्रिक्ट रूट देखा, क्लाइंबिंग रूट्स, क्लीनिंग रूट्स, उसके बाद क्लिंगिंग रूट्स, उसके बाद फ्लोटिंग रूट्स, इपिफेटिक रूट्स और नोडुलेटेड रूट्स. उसके बाद मेकोराइजल रूट्स भी देखे हमने, हिस्टोरियल्स रूट्स भी देखे हमने. उसके बाद असेंबलेटरी रूट्स. सो दीज आर द स्टडी ऑफ रूट्स. ओके, थैंक यू.